और ये मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद मुझे उत्तर बताना है आप सभी को। और प्रश्न आपके सामने पहला ये है कि विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को डैश प्रमुख संरचनाओं के अंतर्गत विभाजित करता है। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4, ऑप्शन डी कहता है 5। तो आप लोगों का मैं जवाब जानना चाहूंगा कि आप यहां पे किसको टिक मारेंगे, प्लीज बताएं सभी लोग। मैं कमेंट सीन नहीं कर रहा हूं, बस चल रहा हूं आपको सीन करने के लिए। अगर बैकग्राउंड आवाज जाएगी तो आप लोग मुझे अवश्य बताना। और मैं ज्वाइन हो चुका हूं दूसरे से, और जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, और यहां पे किसी का जवाब नहीं आया भाई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए फॉर, ठीक है, आपका ए वाला यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। बी देखो, जो विभिन्न विद्वानों ने जो समुदाय को अगर हम बात करें तो जब ऐसे कभी प्रश्न आता है तो कम्युनिटी के 2 ही भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है ग्रामीण समुदाय में, और एक बांटा गया है आपका नगरीय समुदाय में। ग्रामीण समुदाय में जो पाया जाता है वहां पे संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, बड़े परिवार पाए जाते हैं, और एकल परिवार की अगर बात होती है तो वो शहरी समुदाय में पाया जाता है, और धर्म वगैरह नहीं उतना देखा जाता है शहर की तरफ में, लेकिन ग्रामीण में धर्म वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। ये मैंने विशेषताओं के बारे में बता चुका हूँ आप सब लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन पंकज जी का सही जवाब आया है, ऑप्शन ए आया है इनका, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सामान्यतः एक सामान्य निश्चित और सीमांकित भूभाग में रहने वाले परिवार के समग्र को क्या कहे जाएंगे? अच्छा प्रश्न है आपके साथ। आखेटक बोला जाता है, ऑप्शन बी कहता है कि समुदाय बोला जा रहा है उसे, ऑप्शन सी कहता है कि संस्था बोली जाती है उसे, ऑप्शन डी कहता है कि सार्वजनिक लोग कहेंगे। क्या हम बोलेंगे? यहाँ पे जवाब भी आना शुरू हो गया है। हेम बहुगुणा उत्तराखंड से जवाब यहाँ पे आ रहा है बी। वैशाली मैडम महाराष्ट्र से हैं भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ रहा है। फिर उसके बाद प्रियंका गौतम का भी आ रहा है बी, और तनुजा मैडम का भी बी आ रहा है, पंकज जी का भी आ रहा है, प्रियंका रावत का भी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आ रहा है। यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। जहाँ पे एक सामान्य और एक निश्चित और एक भू भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात हो रही हो, ऐसी चीज़ों का परिवारों का जो संग्रह होता है, जहाँ पे परिवारों का कलेक्शन एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उसको बोला जाता है कम्युनिटी। उसको क्या बोला जाता है? समुदाय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। शायद यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई बी फॉर बॉम्बे, ए फॉर अमेरिका बोलने से। मैं कोशिश करूँगा कि ना बोलूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ कि किसकी प्रक्रिया समुदाय के पर्यावरण तथा वहाँ के लोगों के विभिन्न चरण समझ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। निपुणताओं का मतलब क्या होता है भाई? निपुणताओं का मतलब होता है कौशल समझ रहे होंगे, ठीक है। तो स्किल, कौशलों के द्वारा विकास की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? सामुदायिक संगठन। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि सामुदायिक संगठन, सामाजिक संगठन। ऑप्शन सी कहता है कि समाजकार संस्थाएं। ऑप्शन डी कहता है कि आर्थिक संगठन। जवाब मुझे आप लोग बताएंगे और फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पे जो है प्रीति रहुला जी का जवाब आया है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ओके भाई, और भी बच्चे जवाब दें मुझे प्लीज़, फटाफट करें आप सभी लोग कमेंट। आप सबके साथ समय है, आप लोग दिमाग से करिए, समझ कर करिए, और बहुत ही सरल प्रश्न है। और यहाँ पे तीसरे वाले का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होता है। जब किसी प्रक्रिया में समुदाय के पर्यावरण और वहाँ के लोगों के चर, जैसे समुदाय में कोई काम कर रहे हो किसी इन्वायरमेंट या पर्यावरण में, तो उनके स्टेप बाय स्टेप काम करते हो और कौशलों का क्या करते हो? अपने कौशल, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अभिवृत्ति के माध्यम से उस समुदाय का क्या कर रहे हो? विकास कर रहे हो। और ऐसी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? सामाजिक संस्थाएं में नहीं चलती है, ऐसी प्रक्रिया चलती है सामुदायिक संगठन में। इसलिए आप लोगों का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रियंका का सही जवाब आया है, पंकज का सही जवाब आया है, बाकी बच्चों का जवाब यहाँ पे गलत आया हुआ है। इसलिए ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें, मनन करें, विचार करें, उसके बाद आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न को अच्छे से करें, अन्यथा आप लोगों के 2 नंबर गलत हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं। मैकाइवर एंड पेज एक विद्वान है, आप सबको अच्छे तरीके से पता है, समाजशास्त्री हैं ये, और इन्होंने समुदाय डैश आवश्यक तत्व बताए। अब आपको अगर पता होगा तो बता देंगे। मैंने आप लोगों को बताया बोगार्ट्स ने क्या बातें बोला था। बोगार्ट्स ने दायित्व की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, है ना,
याद आ रहा है किसी को? बोलिए एक बार। हम की भावना, वी फीलिंग। अरे यार कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप, याद नहीं आ रहा आप लोगों को? बताए एक बार। पता है? हाँ पता है, ठीक है, एक्टिव रहें सभी लोग। तो उसी तरीके से एक मैकाइबर एंड पेज ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के रूप में डिवाइड कर दिया था और दो तत्वों के रूप में डिवाइड किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बी किसी ने बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे। आप लोग जवाब दें, ठीक है, एक्टिव होके पढ़ाई करें प्लीज, एक्टिव होके। केवल 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट क्लास होगी, जो भी होता है आप अच्छे से पढ़ाई करें सोशल वर्क की। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th लेते हैं, कह रहा है कि जहां के मानव प्राणियों के कार्य। अब प्रश्नों, जो प्रश्न समझ में ना आया है उस प्रश्न के शब्दों को पढ़ो। मानव प्राणी, हर एक मनुष्य, आप सभी लोग जानते हो सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बात आप सबको पता होगा अच्छी तरीके से। तो मानव प्राणी के कार्य बता रहा, आप सबके कार्य बता रहा है कि संस्कृति और सभ्यता में, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसमें समानता के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को एक अनुभव करने और वाहन करने को लेकर सामूहिक चेतना होती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन क्या कहेंगे बताइए आप लोग। अच्छा, बहुत लोग, आपको मैं पढ़ा चुका हूं यार, इससे प्रश्न को अगर आप गलत करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, पक्का बता रहा हूं। अगर प्रश्न ये गलत किया तो फेल हो जाओगे। जवाब दो। तनुजा जी का ए आ रहा है भाई, हेम बहुगुणा का ए आ रहा है, पंकज जी का ए आ रहा है, और लोग जवाब दीजिए भाई फटाफट। शाबाश। वैशाली पटेल, वेरी गुड। जो है आशीष जी का जवाब ए आया है, शिव जी का भी ए आ गया है भाई, प्रियंका रावत ए आ गया है, ललित धोनी का जवाब ऑप्शन नंबर ए आया, वेरी गुड। यहां पर सही जवाब, यहां पे मैंने एक ही शब्द बोला था, वी फीलिंग। वी फीलिंग का मतलब, वी फीलिंग का मतलब हम की भावना। मतलब जैसे अगर किसी का अगर कोई तकलीफ है ना, तो आप ऐसे समझे कि आप भी जाके उसके साथ सहानुभूति और तदानुभूति दिखा दे, सिंपैथी वगैरह दिखा दे। भाई हम की भावना है ये, मेरा काम हो रहा है, यानी कि मेरा काम हो रहा है, यहां हमारा काम हो रहा है, हम सबका विकास होगा। हम फीलिंग यानी एक वी फीलिंग। और ये बात आती है कम्युनिटी में, इस प्रश्न में खुद कह रहा था ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, सही जवाब ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सब, ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक ऐसे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार की होती है? क्या सामान्य रहती है? एक विशेष राष्ट्र है और उस विशेष राष्ट्र की एक सभ्यता है, और एक, अगर हम बात करें, एक तरफ सभ्यता है दूसरी तरफ संस्कृति है। उन दोनों के बीच के अगर जब आप टाइप के रूप में डिफाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोले आप बताएं। यहां पे जवाब भी आ रहा है, तनुजा मैडम का आया है, वैशाली मैडम का आया है, प्रियंका रावत मैडम, पंकज मैडम, पंकज सर है ना, पंकज सर का, हाँ कोई बात नहीं, और ललिता मैडम का आया है। फिर उसके बाद रफिया मैम का मैं आ गया, यहाँ पे शिव सर का भी आया है और आशीष सर का भी आया है, सोहन सर का भी आया, ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताया कि भिन्न भिन्न होती है। हर देश की बात किया जाए या राज्य की बात किया जाए, उसकी एक अलग संस्कृति है, मेरी एक अलग संस्कृति है। कोई राजस्थान या उत्तराखंड के अगर होगा, कोई चाइना का होगा, कहीं का होगा, उसकी अलग एक वो होगी, संस्कृति होगी, अलग सभ्यता होगी उसकी, तो अलग अलग होती है। वेरी गुड। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी लोगों से, इस प्रश्नों को सिर्फ समझना होता है, और जो बच्चे समझ के जवाब देते हैं वही बच्चे एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर तो एग्जाम देते रहो, जब प्रश्न को ही नहीं पढ़ना है, अपने हिसाब से ही करना भैया तो करो, है कि नहीं? तो इसलिए प्रश्नों को बड़े अच्छे से समझकर बूझकर आप सभी को करना है। और वेरी गुड, आप सब लोगों से मैं बहुत खुश हूं, आप लोगों के अच्छे जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले तरीके। अब पहलू है, पहलू कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, दो तरीके बन सकते हैं पहलू। एक तो मनोसामाजिक पक्ष हो सकता है, शारीरिक पक्ष हो सकता है, नैतिक पक्ष हो सकता है, और सामाजिक पक्ष हो सकता है, भाषाई पक्ष हो सकता है, नैतिकता एक पक्ष हो सकती है, अनैतिकता भी एक पक्ष हो सकती है। कई पहलू हैं ऐसे। तो विभिन्न पहलू को प्रभावित करने वाले ऐसे तरीके बताओ जो विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को कितने भागों में डिवाइड कर दिया होगा। यह आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, और आप लोग अगर फैक्ट पढ़े होंगे अच्छे तरीके से फिर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं जानना चाहूंगा सभी लोगों से, यहां पे जवाब आया सिर्फ ललिता मैडम का, बताएं।
पहलुओं को प्रभावित करने के लिए बात किया गया है यहां पर। दो पहलू होते हैं, ठीक है। यहां पर कौन से पहलू होते हैं? तो दो ही पहलू होते हैं। समुदाय के प्रकार का ही वही यहां पर जो है डिफाइन कर दिया गया है। ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी नहीं होगा, 7 नहीं होंगे सर, शिव सर यहां पे आप गलत चले गए हैं। वही आपका होगा ग्रामीण और आपका शहरी समुदाय, ठीक है। वही आपके दो पहलू के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दो पहलू है। प्रश्नों को समझना था आपको, क्योंकि प्रश्न यहां पे खुद कह रहा था समुदाय को कितने भागों में, तो दो ही भाग है शिव जी। क्यों पंकज सर? प्रश्न का अगर आप समझते तो ऐसे भी करते, है ना। तो यही करेक्ट जवाब थे इसके, ठीक है। बाकी 7 वगैरह कौन सा था, मैंने कभी पढ़ाया नहीं 7, कभी तो आप लोगों को बताया ही नहीं आज तक 7, इसमें 7 9 ये तो बोला ही नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रारंभिक काल में मानव जीवन हम सबका जीवन है, निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। हम सभी लोग अपने आप को एक बार सोच लेते हैं कि हम ग्रामीण समुदाय में रहे हैं, गांव में रहे हैं। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी वो किस स्थिति में पहुंच गई? क्या निम्न स्तर पर है, चरमोत्कर्ष स्तर पर है, कहने का मतलब एक उच्च स्तर पर है, या आप कहें कि निम्न स्तर पर है, या एक डायनेमिक कंडीशन से, या एक गतिशील स्थिति पर है? कौन सा है? मैं जवाब जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, बताएं फटाफट आप सभी लोग। फास्ट रिप्लाई करें। केवल सोहन जी का सही जवाब आया है, वैशाली जी का सही जवाब आया है, बाकी बच्चों का जवाब गलत है। सिर्फ 2 बच्चों का जवाब सही आया है, वैशाली पटेल और सोहन सिंह का। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे चरमोत्कर्ष पर है। यह बात समझिए, अब हमारी ग्रामीण जनसंख्या किस स्थिति पर पहुंची है। सब लोग समझदार हो रहे हैं, लोगों को जागरूकता आ रही है। प्रश्न को पढ़े, सही जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाला, अब गांव के बारे में सोचना है। इंग्लिश वर्ड बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या होगा? चरमोत्कर्ष एक उच्च लेवल, हाई लेवल पर, अच्छे स्तर पर, अच्छा ना, सामान्य से भी अच्छा नहीं कहते आप, कहते हो ना अच्छा, बहुत अच्छा। आप कहते हो ठीक ठाक है, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, तो दोनों में अंतर है। तो चरमोत्कर्ष का मतलब होता है सबसे बढ़िया होगा, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल से ऊपर है, नॉर्मल लेवल से ऊपर है, बस चरमोत्कर्ष, ठीक है। आगे बात करते हैं। ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाला प्रतिमान किस प्रकार का होता है, जो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाय से भिन्न है? एक विशेष प्रकार का होगा, या गतिमान टाइप का होगा, या सामान्य टाइप होगा, या निम्न टाइप का होगा? कैसा हो सकता है? ग्रामीण समुदाय में जो पाया जाने वाला एक मॉडल है, जो एक प्रतिमान है, वो कैसा हो सकता है? गतिमान प्रकार का होगा। गतिमान का मतलब होता है एक प्रकार से मॉडल के रूप में। आप एक प्रकार से ऐसे सोचें कि चलती हुई प्रक्रिया, डायनेमिक प्रक्रिया, डायनेमिक मतलब चल रही है, ये आप सोचें। लेकिन ग्रामीण समुदाय में पाया जाने वाला प्रतिमान किस प्रकार का होता है, जो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाय से भिन्न है, नगर समुदाय से अलग है। तो अलग है, अलग अलग की बात क्या गतिमान नहीं पाया जाता शहर में, नगर में नहीं पाया जाता है? पाया जाता ना, अलग बताना है आपको। किसी ने बोला था, शायद मेरी प्रश्नों के जवाब सुन रहे होंगे उन्होंने। मैंने कहा है कि प्रश्नों को सिर्फ पढ़ना है आपको अच्छे से। निम्न स्तर भी हो सकता है, एक विशेष टाइप अगर देखा जाए यहां पर, प्रश्नों को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करिए आप सभी लोग समझने की। ऑप्शन ए आया है यहां पे ललिता जी, हनी मैडम, संगीता सैनी, पंकज सर। इनके सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। यहां पर जो ग्रामीण समुदाय में पाया जाने वाला एक प्रतिमान होता है, मॉडल के रूप में होता है,
वो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाय से अलग है और विशेष टाइप कुछ हो सकता है, जैसे कृषि। तो कृषि शहर में नहीं हो रही है, कृषि ग्रामीण में हो रही, तो ये एक विशेष टाइप है। यहां पे आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? बताइए सर, किसी ने सर पूछे थे कि गतिमान, यस सर, यस सर। हाँ गतिमान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आप समझ गए होंगे अब। तो गतिमान दोनों जगह पे होता है, ठीक है। प्रश्न, ये वाला तो समझ आ गया, लेकिन पहले वाला समझ नहीं आया कि वो चर्मोत्कर्ष क्यों हुआ है। अरे मेरे भाई, चरमोत्कर्ष, देखो मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले प्रश्न ये आपसे कि प्रारंभिक काल में मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा था। पहले जो लोग रहते थे, जैसे आज जो शहर दिल्ली बना है, जो शहर मुंबई बना है, कभी ऐसा भी तो रहा होगा कि दिल्ली में ग्रामीण जैसा समुदाय रहा होगा। दूर दूर तक कुछ ऐसा रहा होगा कि गांव या घर बसा नहीं रहा होगा। हाँ, हाँ, अब कुछ clear तो हो ऐसा गया, रहा होगा। हो गया क्लियर। क्लियर हो गया ना? अब आने वाला जो गया। समय है, इस समय धीरे अब बढ़ोतरी पे है, चरमोत्कर्ष पर है, अब वो चीजें आ रही है। चलो बहुत बढ़िया है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन सी है। अगर आपको विशेषता पता है तो फिर तो भैया प्रश्न को कर जाओगे, वरना फिर तो आपकी मर्जी, फटाफट जवाब दें। वैशाली डी, ललिता डी, तनुजा का डी, हनी का डी, पंकज का डी आया है, अनीशन सर का भी, आशीष सर का भी डी आया, शिव जी का डी, प्रीति मैडम का डी, प्रियंका जी का भी हमारा डी। ए है। अच्छा आपका ए आया है, तो कहाँ पे? अच्छा हनी जी का ए आ गया भाई, ठीक है, हनी जी करें। अच्छा हनी जी, ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता है, बताएं। होगा। मैं हनी हाँ जी सर, से ठीक एक है, सवाल ठीक है। पूछ रहा हूँ भाई कि क्या बताए हनी जी, ठीक है, होगा हाँ, ना? होता है। तो फिर आपने कैसे लगा दिया, कृषि को ही केवल लगा दिया? यहाँ पे सभी के सभी सही जवाब हैं, आपके ही केवल गलत है, इसलिए आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे ही गलती आप करोगे तो एग्जाम में बड़ी दिक्कत आने वाली है आपके लिए। तो कंफ्यूजन आपको दूर करना है और कुछ यूनिक ना सोचें, कुछ यूनिक इस टाइम ना सोचें आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम आपके सिर पर आए हुए हैं, ठीक है। तो यूनिक सोचने की गलती ना करें। ऑप्शन यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क, यानी डी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 11 के बारे में। कह रहा है कि आज वर्तमान के समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में, सरकार के बढ़ते कृषि विकास के जो कार्यक्रम है, उसकी उपलब्धता का जो संसाधन है, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो वो किस टाइप की हुई है? आधुनिक संगोष्ठी में हुई है, कि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण में हुआ है, कि सामाजिक परिवर्तन में हुआ है, कि इनमें से किसी से नहीं हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं जानना चाहूंगा आप सबसे जवाब। यहां पर फटाफट आप सभी लोग जवाब दें। बी सभी का जवाब आ रहा है, लाइक यहाँ पर 11 का सभी लोगों का जवाब बी आ रहा है। वेरी गुड। अगर आप कह रहे हैं बी तो शाबाश, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप सबके मैं जवाब देख रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ इस समय, और सभी का बी आया है और बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसे देखो, ऐसे पढ़ने से क्या होता है, आप लोग मोटिवेट भी होंगे, है ना। एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 12 के बारे में, 12 के बारे में, कह रहा है कि रूढ़िवादिता और परंपरावाद ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण का मतलब गांव वाला, है ना, ग्रामीण जीवन का एक मूल समाजशास्त्रीय लक्ष्य है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक किस्में अटूट श्रद्धा है। जाति व धर्मवाद में, आर्थिक और वैज्ञानिकवाद में, धर्म और विश्वासवाद में, या सभी में किसमें होना चाहिए? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पंकज जी का जवाब बहुत तेजी से आया है भाई, यहाँ पर ए, संगीता का भी ए आया है, सोहन सर का बी आया हुआ है। मैं जवाब जानना चाहूंगा, सभी का ए आ रहा है, ए की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, और यही सही जवाब हो जाएगा। सोहन जी आप गलती कहाँ कर देते हैं, आपने क्यों डी को लगाए? आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बताएं सोहन सर। बाकी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपने क्या सोच के डी लगाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। हेलो, हाँ बताएं सोहन सर सर। इसमें धर्म एवं विश्वासवाद भी है, आर्थिक में वैज्ञानिकवाद भी हो रहा है ना आजकल। ग्रामीण समाज लगातार अटूट श्रद्धा है, सभी चीजें। देखो सोहन जी, आपने गलती कर दिया। शहर में क्या होता है, जैसे आप शहर में चले जाओ, मैं ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न ग्रामीण के बारे में बात किया है। शहर में चले जाओगे तो वो अलग जाति से आते हैं, वो अलग धर्म से आते हैं,
तो ये पढ़े लिखे जागरूक लोग होते हैं जो शहर में मतलब अपने आप में जागरूक होते हैं एक प्रकार से, तो वो लोग ये सब नहीं मानते कि भगवान है, ये सारी चीजें होंगी। आप ये नहीं सुना है कि नहीं सुना है, बताएं सोहन सर। तो धर्म और विश्वासवाद नहीं होता है इतना ग्राम में, ठीक है। ये बेसिकली मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये बेसिकली जो होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर धर्म की बात अगर आप कर रहे हैं तो धर्म तो होता है ग्रामीण में, और विश्वासवाद की अगर बात किया जाए, यहां पे प्राथमिकता देने की बात की जाए, तो विश्वासवाद जो होता है आर्थिक और वैज्ञानिकवाद। बताएं, और भी कोई बच्चा बताए जरा यहां पे कि आर्थिक और वैज्ञानिकवाद तो नहीं होगा, ये तो श्योर है, ये नहीं होगा। हाँ सर, वैज्ञानिकवाद तो हमारे शहर में ही होता है। हाँ, शहर में होता है, ग्रामीण में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि धर्म भी ग्रामीण में पाया जाता है, धर्मवाद भी पाया जाता है, और धर्म और विश्वासवाद पाया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो है अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका दोनों सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है सोहन सर। डी के बजाय अगर हम कहें तो यहाँ पे दोनों सही हैं, प्रश्न ही थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर हम प्रश्नों के थोड़ा सा विचार करें तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपका, ए और बी, सॉरी ए और सी सही है। यहाँ पर प्रश्न में ये लिखना चाहिए था डी वाले में इसको, या सी वाले में इसको ऐसा लिखना चाहिए था, ऑप्शन में देना चाहिए था कि ए और सी, ऐसे बनाना चाहिए था ऑप्शन। ये मिस्टेक से बाय प्रिंटेड हो सकता है, मिस प्रिंटेड हो सकता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो धर्म पाया जाता है, विश्वासवाद भी अगर हम बात करते हैं तो पाया जाता है, ठीक है। वहां पे धर्मवाद भी पाया जाता है और जाति भी पाया जाता है, लेकिन धर्म नहीं पाया जाता। धर्म के बारे में और धर्म में विश्वास रखने के बारे में बात अगर होता है तो वो शहर में नहीं पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। मैं सोहन सर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद मेरी बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है। बाकी वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि गांव का शिष्टाचार जो है आचार्य विचार और व्यवहार सरल वास्तविकता होता है या वास्तविक होता है। इसका जो है इनका किसके प्रति एक अटूट श्रद्धा और लगाव होता है। मैं ये जानना चाहूँगा, सामाजिक परिवर्तन के प्रति होगा कि संयुक्त परिवार के प्रति होगा कि सादे जीवन के प्रति होगा कि अतीत के प्रति होगा। मैं आप सबसे इसका प्रश्न का उत्तर जानना चाहूँगा, आप सभी लोगों से फटाफट मुझे जवाब दें। सादे जीवन के प्रति जी जी बताएं। सी सर। आपका फोन आ रहा मेरे को, देख लीजिए। जी आपका जवाब भी आ रहे हैं बच्चों का कि भाई यहाँ पे सी होगा। चलिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सी नहीं होगा मैडम। अगर आप सी बता रहे हैं तो मैं दोबारा से प्रश्न को रिपीट करूंगा और मैं आपको प्रश्नों को समझाऊंगा। अगर आप प्रश्न समझ गए तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि उत्तर अपने आप आएगा, जुबान पे होगा। प्रश्न में ही उत्तर होता है, इसलिए प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको ढूंढने सिखाता हूं उत्तर को। ध्यान से सुनिए। प्रश्न कह रहा है कि गांव का शिष्टाचार। अब आप सोच लीजिए, गांव के बारे में सोचिए। जब प्रश्न आए तो गांव में आपके दिमाग पहुंच जाना चाहिए कि गांव में भैया वहां पे ये चीजें थी, वहां पे ये चीजें थी। और फिर उसके बाद आप सोचिए कि आचार विचार, मेरे विचार और गांव वालों के विचार, मेरा व्यवहार गांव वालों का व्यवहार कैसा है, सरल होता है, सिंपल होता है। भाई शहर में तो पूरा बढ़िया से अच्छे से टिंग पटांग कर लो, कोट वोट पहन लो, जैकेट वगैरह जूते वगैरह पहन लो, ये शहर का होता है। गांव में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सिंपल हो गया। तो व्यवहार सरल और वास्तविक होता है, और वो किसके प्रति बहुत श्रद्धा और एक अटूट श्रद्धा और लगाव होता है। तो परिवर्तन के लिए नहीं करते हैं वो लोग, ना ही उनका सादे जीवन के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि मैं सादा जीवन जी रहा हूं, और ना ही ऐसा भी करते हैं वो कि एक संयुक्त परिवार के प्रति है, बहुत बड़ा परिवार उनका है और इसलिए भैया मैं तो बहुत सिंपल हूं, मेरे पास इतना ही चीजें हैं तो मैं इसलिए इतना ही सादा जीवन जीऊंगा, मेरे यही विचार होंगे, मेरे यही गांव के शिष्टाचार होंगे। अतिथि के प्रति आचार विचार व्यवहार सरल वास्तविक होता है, और उनका शिष्टाचार होता है गांव के प्रति। अभी आप गांव में चले जाइए, अगर कोई रिलेशन आ जाता है, कोई दूर का रिश्तेदार, तो बगल वाला भी उसका बड़ा रिस्पेक्ट करता है। दूर का रिश्तेदार आ रहा है, एक बार म्यूट हो जाइए, मेरी बात आप सभी लोग सुन रहे होंगे शायद, म्यूट हो जाए। तो गांव में ऐसा होता है कि अगर कोई रिश्तेदार, अगर नई नई शादी हुई है, उसके ससुराल से कोई नया व्यक्ति आ जाता है गांव में ना, तो पड़ोसी चले जाते हैं उसे देखने के लिए कि फलाने का वो आया हुआ है ना।
फलाने के यहाँ से ये आया हुआ है, तो भाई ये पता है शिष्टाचार। अच्छा, वो किसी घर वगैरह चल भी जाता है तो उसके लिए चेयर कुर्सी चाय पानी वगैरह की व्यवस्था भी हो जाती है। तो ये अतिथि के प्रति ये व्यवहार रिप्रेजेंट हो रहा है आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। और बच्चों ने यहाँ पे अतिथि अच्छा बताए हैं, सोहन जी ने बताया है, शिव जी ने बताया है, संगीता मैडम ने बताया है, बाकी बच्चों ने गलत बता दिया है मुझे। अतिथि के प्रति 3 ही बच्चों का सही जवाब आया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही माना जाएगा। समझ गए होंगे? तो प्रश्न को ही पढ़िए, देखिए उत्तर मिल रहा है ना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात? एक बार कंफर्म करें। यस सर। हाँ, तो प्रश्नों को अगर आप हवा बना देंगे तो फिर तो समझ में नहीं आएगा भैया। एग्जाम कुछ नहीं होते हैं, प्रश्न पढ़ो। अभी देखो, फिर प्रश्न पढ़ना और उत्तर प्रश्न में मिलेगा, पक्का बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। ध्यान से पढ़ो प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि अधिक ग्रामीण समुदायों में केवल व्यावसायिक समीपता नहीं नहीं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। केवल व्यावसायिक समीपता ही नहीं, अपितु बल्कि परंतु किसकी अत्यधिकता समीपता पाई जाती है? क्या सांस्कृतिक पाई जाती है, क्या वैज्ञानिक पाया जाता है, कि राजनीतिक पाया जाता है? देखो इतना अच्छा प्रश्न है भाई, अगर गलत कर जाओगे तो फिर तो पिटाई लगा दूंगा भाई, है ना? बता दो फटाफट। जवाब आ रहे हैं भाई यहाँ पे, शाबाश प्रीति, सारे बच्चों के जवाब। देखो प्रश्न में उत्तर था, समझ गए ना? सांस्कृतिक जीवन ही पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न को पढ़ना है। फिर दोबारा से प्रश्न में ये उत्तर मिलेगा, पक्का बता रहा हूं। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, कोई अलग से अपने आप में क्वेश्चन नहीं होता है, हर एग्जाम में यही आएगा। फिर प्रश्न में ये उत्तर मिलेगा। ध्यान से सुनो। ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और अज्ञानता मतलब एक प्रश्न कह रहा है, ऐसा मत सोचिए आप लोग। आजकल सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। प्रश्न बोल रहा है कि ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है ना, जैसे एक प्रकार का असामाजिक व्यवहार, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। मतलब नहीं यार, बड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है व्यक्ति, वो बड़ा ऐसे रहता है, बड़ा रूढ़ी व्यक्ति है। कोई छोटी बातें बोल दो तो भी वो बिगड़ जाता है, गुस्सा करने लगता है। तो ये रूढ़िवादिता बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़िवादिता बोलते हैं। तो अज्ञानता और रूढ़िवादिता का सीधा प्रभाव किसकी परिस्थितियों पर पड़ता है? क्या ग्रामीण पुरुषों पे पड़ेगा, क्या ग्रामीण बुजुर्गों पे पड़ेगा, क्या ग्रामीण स्त्रियों पे पड़ेगा, क्या ग्रामीण के बच्चों पर पड़ेगा? ऑप्शन आपके सामने 4 है, प्रश्न भी आपके सामने है। मैं जवाब जानना चाहूंगा। जवाब भी आ रहे हैं। प्रीति का भाई डी, ललिता का डी, हनी का डी, पंकज का डी, आशीष का भी डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के अगर हम बारे में बात करें तो सभी का डी आ रहा है, और यही आप लोगों ने गलती कर दिया है, और ये प्रश्न का जवाब है ही नहीं। प्रश्न का जवाब है सी। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे किसी बच्चे ने भी बोला है मुझसे कि सी, और यहाँ पे सी ही सही जवाब होगा। वेरी गुड, ग्रामीण स्त्रियां। अब थोड़ा सा समझो, प्रश्न में क्या कह रहा था कि ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादिता का सीधा प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है भाई। और उसके घर में क्या करता है? अरे तुम भाई लड़की हो, तुमने 10 तक पढ़ लिया, घर बैठ जाओ। तुम लड़की हो, तुम क्यों जाओगी नौकरी करने? फलाने के गांव में क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा कि आप लड़की हो के आप औरतों की कमाई खा रहे हो, मत जाओ, लोग ऐसे बोलेंगे। ये ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा है, ग्रामीण समुदाय के लोग के अंदर अज्ञानता है, ग्रामीण समुदाय के अंदर एक रूढ़िवादिता का है। सीधा प्रभाव बच्चे पर ना पड़ के सीधा स्त्रियों पर पड़ता है भाई। किसी ने कोई बोल रहे थे, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी ना, जो ग्रामीण समुदाय हम बोल रहे हैं तो उसमें तो मेल और फीमेल दोनों आएंगे ना? नहीं, आप प्रश्न नहीं समझ रहे हो। फिर मेल फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा सबसे ज्यादा किस चीज को प्रभावित कर रही है, ये प्रश्न नहीं करा। अब प्रश्न का पैटर्न समझिए। आज के समय में नहीं है, पुराने एक प्राचीन समय से चला आ रहा है ये बातें। अशोक सम्राट की बात अगर आप कर रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आप बात करें, किसी चीजों को लेकर बात करें, इतिहास उठा लीजिए, इतिहास तक ये बातें कही जाती है कि ग्रामीण की जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको अशिक्षित रखा जाता था कि आप 2 ही क्लास पढ़िए, 3 ही क्लास पढ़िए। ये इतिहास उठा के देख लेंगे। तो ये प्रश्न पूछना ही चाहता था आपसे कि ये किसके परिप्रेक्ष्य में, किसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है? तो ये ग्रामीण की स्त्रियों पर प्रभाव पड़ता है। अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िबद्धता का सीधा प्रभाव उसी पे पड़ता है, पुरुषों पे नहीं पड़ता है। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन पुरुषों पे नहीं पड़ता है। पुरुष के पे क्या पड़ेगा भाई?
लड़का है चलो भाई तू पढ़, जितना पढ़ना पढ़, ऐसे होता है, लैंगिक भेदभाव होता है। आपने देखा होगा पूर्वाग्रह का भेदभाव कि भाई लड़की है तो वो गुड्डी से खेलेगी, लड़का अगर हुआ तो हवाई जहाज से खेलेगा, वो पिस्तौल से खेलेगा। ऐसे एक पूर्वाग्रह, एक अवधारणा बन गई है लोगों के अंदर। क्या लड़की पायलट से नहीं खेल सकती है? क्या लड़की गन से नहीं खेल सकती है? खेल सकती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उनके घर में एक लड़की है भाई तो लड़की के लिए गुड्डा ले लो, एक लड़का है तो लड़के के लिए ये ले लो, गाड़ी ले लो, कार ले लो, ऐसे खिलौने ले लेते हैं लोग। क्यों लेते हैं खिलौने? क्योंकि पूर्वाग्रह है वो, लैंगिक एक भेदभाव है वो, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग बदलेंगे, और हम लोग तब बदलेंगे जब हम एक अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे। तो हम सभी लोग सोशल वर्कर हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए, इसको हमें समाप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न बहुत सरल था, और लगभग सभी बच्चों का जवाब भी इस प्रश्न का गलत ही आया है। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। प्रश्न आपके सामने यह है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय के बदले या बदलते स्वरूप को कौन में से है? मतलब आपको जो बदलता स्वरूप है, बदलता दृष्टिकोण है, बदलता परिपेक्ष है, बदलता पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है? जाति विशेष का प्रभुत्ता की कमी, कि कार्य और पद में परिवर्तन, कि समुदाय की भावना में कमी, कि सभी में कोई दिक्कत है? बताएं आप सभी लोग, किस में दिक्कत आ रही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जवाब बताएं। प्रियंका, प्रीति, तनुजा, शिव का सही जवाब डी की तरफ आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का। वेरी गुड। यहाँ पे ग्रामीण समुदाय का जो बदलता स्वरूप है, जो ग्रामीण समुदाय का बदलता पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कार्य को लेकर भी है, उसके पद में परिवर्तन को लेकर भी है, उसके जाति विशेष को लेकर भी है, उसके सामुदायिक भावनाओं को लेकर भी है। तो यहाँ पे सारे के सारे सही जवाब हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर आपका डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी को, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, कि ग्रामीण समुदाय की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। जो ग्रामीण समुदाय है, जो उसका स्ट्रक्चर्स है, वो आजकल बदल रहे हैं, आजकल परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिकता के स्थान पर अब किसको बढ़ावा मिल रहा है? क्या वैज्ञानिकवाद को मिल रहा है, औद्योगिकीकरण को मिल रहा है, व्यक्तिवाद को मिल रहा है, कि सार्वजनिकीकरण को मिल रहा है? किसको मिल रहा है मैं जानना चाहूंगा, बताएं। केवल 4 बच्चों का जवाब आया भाई, और भी लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर लो अच्छे से। सोहन जी डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, यहां अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब जो है, ग्रामीण समुदाय की संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसमें ग्रामीण के क्षेत्रों में एक सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद के बारे में बात किया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देवा जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। प्रियंका जी बी नहीं होगा। प्रीति मैडम आप कह रहे हो शायद ए, शायद वैज्ञानिक। ग्रामीण समुदाय में अभी वैज्ञानिकता में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके स्ट्रक्चर में अगर परिवर्तन भी हो रहा है तो वैज्ञानिक में नहीं, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कहा है कि सी। सर वैसे भी सामूहिक टाइप के जगह पे व्यक्तिवाद हो जाएगा ना, मतलब वहाँ पे सामूहिकता है तो यहाँ व्यक्तिवाद हो जाएगा, इंडिविजुअल। लाइक वेरी गुड, समझ गए प्रश्न का पैटर्न, यही चीज था। तो सामूहिकता के स्थान पर क्या होगा? व्यक्तिवाद होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ने अच्छे से कर भी रहे हो, और शायद आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। प्रश्न का पैटर्न ऐसे एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेना, प्रैक्टिस ऐसी होती है क्वेश्चंस के। आगे हम बात करते हैं आर्थिक संरचना में आए परिवर्तन के कारण संयुक्त परिवार के सदस्यों को ले, ध्यान सुनिए मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को, कि सामाजिक संरचना में आए परिवर्तन, जो आर्थिक संरचना है, जो हम कहते हैं ना इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस आने का जो कारण है, क्या वो संयुक्त परिवार है? संयुक्त परिवार में जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी सब लोग आते हैं, सब कुछ आता है संयुक्त परिवार में। तो यहाँ पे सदस्यों को किस ओर लेके जा रहा है? उन्हीं सदस्यों को। क्या उनके फल स्वरूप अगर बात करें तो संयुक्त परिवार के स्थान पे एकाकी परिवार अपनाए जा रहे हैं?
तो उसमें आर्थिक और समानता, ऑप्शन बी भौतिकवाद, और ऑप्शन बी आपका व्यवहारिकवादिता या संप्रभुता, ऑप्शन सी भौतिकवादिता और उपयोगवादिता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता। क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए मैं जानना चाहूंगा, बताएं। सर डी। ओके, यहां पर जवाब आ रहे हैं आप सबके कि एक मिनट चलिए, यहां पे जवाब जो होंगे, आपका सही जवाब जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी नहीं होगा। डी फॉर, यहां पर जो डी लिखा हुआ है स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता, यही है। क्योंकि आर्थिक संरचना में जो आया परिवर्तन का कारण है, जो संयुक्त परिवार, जो बड़ा वाला परिवार है, उनके सदस्यों को किस ओर लेके जा रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप मैंने देखा कि जो बड़ा परिवार के स्थान पर एक छोटा परिवार अपनाने लगे हैं लोग। आजकल आप देखें गांव में क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, परिवार का विखंडन, लोग अलग हो रहे हैं संयुक्त परिवार से, लोग के अंदर स्वतंत्रता आ गई है, लोग व्यक्तिवादिता पे जोर दे रहे हैं, लोग प्रत्यक्षवाद पर बल दे रहे हैं। रीजंस यही होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नवीन पंचायती राज्य की स्थापना। अब गांव का क्षेत्र है, उसमें नया पंचायती राज्य है, उसकी स्थापना मताधिकारों के, स्वतंत्रता और आर्थिक परिवर्तन के कारण किस प्रणाली को जन्म दे रहा है? आर्थिक समानता को, वैज्ञानिकवादिता को, नवीन नेतृत्व को, या स्वतंत्रता को? आपके सामने चार ऑप्शन, मैं जवाब जानना चाहूंगा, फटाफट रिप्लाई करें। मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 19 पे चल रहा हूं, इसके बाद 20 करके कंप्लीट कर दूंगा, फिर यहीं से मैं आप लोगों को एक अलग वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ना, इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब मुझे बता दें आप लोग थोड़ा सा, प्रियंका बताएं। सी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ ललिता जी, यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, अगर हम, तो यहाँ पे सी ही सही जवाब होगा, नवीन नेतृत्व। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना, नवीन पंचायती राज्य की स्थापना में मताधिकारों की स्वतंत्रता और आर्थिक परिवर्तन का जो कारण माना गया था, वो नवीन नेतृत्व माना गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, है ना, यहाँ पे सी जवाब हो जाएगा। प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं, यहाँ पे 20 का कह रहा है कि नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाए गए हैं, लेकिन कुछ किसके आकार बढ़ने से नगर का रूप जो है वो धारण करने लगता है। क्या वो पंचायत का हो जाएगा, क्या वो छोटा कस्बे का हो जाएगा, क्या वह ग्रामीण समुदाय का हो जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा? यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, मैं इसके आगे का जो है आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, कंप्लीट करवा दूंगा। और ये कम्युनिटी का है, और कल आप लोगों का जो क्लासेस चलेगी वो सामाजिक परिवर्तन पे चलेगा, आप सबकी कल क्लासेस सामाजिक परिवर्तन पर, ठीक है। तो इसके आगे की वीडियोस में आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे जवाब भी आ रहे हैं सभी के, लगभग पंकज जी का आ रहा है, सोहन सर का जवाब आ रहा है, संगीता मैडम का जवाब आ रहा है, तनुजा मैडम का जवाब आ रहा है, संगीता सैनी का जवाब आ रहा है, वैशाली पाटिल का जवाब आ रहा है, प्रीति मैडम का जवाब भी आ रहा है, प्रियंका रावत का जवाब आ रहा है बी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑप्शन में जो इन्होंने आप सभी लोगों ने मुझे बी बताया है, क्या ये सही जवाब है? बताएं। शायद सी हो सकता है, शायद सी हो सकता है। मैं एक बार इस प्रश्न को समझाऊंगा दोबारा से आप सभी को, शायद आप लोगों ने प्रश्न को समझे नहीं, प्रश्न फिर से समझिए। कह रहा है कि नगर, अब नगर सोचिए शहर के बारे में, नगर का विकास के इतिहास का पता चला। अब पता ये चलता है कि भाई दिल्ली पहले क्या था, एक गांव के रूप में था, धीरे धीरे दिल्ली क्या हुआ, डेवलप हो गया। जिस शहर में है आप सोचिए, थोड़ा इस प्रश्न को समझिएगा तभी सही होगा। तो बताओ ये आप, कह रहा कुछ नगर तो ऐसे हैं जहां पे नियोजित ढंग से बसाए गए हैं। कैसे नियोजित ढंग से बसाए गए हैं, लेकिन प्रश्न अब यही से बनेगा, लेकिन कुछ किसके आकार पे बढ़ने से नगर का रूप धारण करने लगता है। प्रश्न समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? प्रश्न यहीं से है, यहीं से।
कह रहा है कि नगर का जो विकास का इतिहास का पता चला कि भाई पंचायत का या छोटे कस्बों का भी हो सकता है या ग्रामीण समुदाय का भी हो सकता है कि कुछ नगर तो ऐसे हैं जो नियोजित ढंग से बसाए गए हैं, लेकिन कुछ किसके आकार पे बढ़ने से नगर का रूप धारण किया। क्या बताइए आप, अगर पंचायत का विकास हो जाए, आकार बढ़ जाए पंचायत का, तो क्या वो नगर बन जाएगा? अभी आप हरियाणा में देख लीजिए, पंचायत का चुनाव होता है, तो क्या आपने हरियाणा को, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे, क्या आपने हरियाणा को डिसाइड कर दिया कि भैया तू नगर हो गया? क्या हरियाणा पूर्णतः रूप से नगर के रूप में विकसित है? नहीं, क्योंकि हरियाणा में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे ग्रामीण क्षेत्र हैं और उस ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायत के चुनाव लड़े जाते हैं। छोटा कस्बा अगर है तो छोटे कस्बे के, आप बताएं जरा सोचें, क्या छोटे कस्बे के आकार के रूप में क्या ये नगर के रूप में धारण कर लेगा? छोटा कस्बा करने लगा है या लेकिन करने लगे या करने लगे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि छोटा कस्बा होने लगा, अब धीरे धीरे नगर में बन गया? छोटा कस्बा नगर में बन गया। अब भाई छोटा कस्बा ग्रामीण का क्षेत्र भी हो सकता है, वो थोड़ी ना नगर बन जाता है। और ग्रामीण समुदाय का तो बिल्कुल ग्रामीण समुदाय का तो होगा ही नहीं। कोई ऑप्शन, आप सभी में से कह रहे थे कोई ऑप्शन सी होगा शायद। तो ग्रामीण समुदाय ये कह रहा है कि किसके आकार बढ़ने का नगर का रूप धारण करेगा। तो ग्रामीण समुदाय अगर है, मान लीजिए, तो ग्रामीण समुदाय ये क्या हो जाता है कि हम नगर बन जाएगा ये ग्रामीण समुदाय? आप बताएं, आप लोग बोले। यहां ऑप्शन आप सभी लोग अपने मन से बताएं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बताएं कुछ चीज को, बोले एक बार प्लीज। सर इनमें से कोई नहीं, सर हाँ। डी रहेगा क्या? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यही सही जवाब है। आप प्रश्न को सोच नहीं रहे हैं। आपको मैंने बताऊं आप सबको कि जब भी आप कभी प्रश्न आप पढ़ें तो आप सोचो अपने आप को रख के, अपने गांव के बारे में सोचो, अपने शहर के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, अपने परिवार, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे सोचो, तभी प्रश्न कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रश्न से मैं स्टार्ट करके बताऊंगा आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग थोड़ा सा विचार करिएगा इसको और इस प्रश्न का जवाब ढूंढिएगा। लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही होगा, परंतु मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। सर लेकिन ग्रामीण समुदाय के बढ़ने से हो सकता है ना, क्योंकि देखिए जैसे सिटी है तो सिटी में डेवलपमेंट होता है तो आसपास के गांव में डेवलपमेंट करते जाते हैं तो वो बड़ा शहर होता जाता है, एक उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ता जाता है और जितने भी गांव हैं वो शहर के अंदर आते जाते हैं, तो नगर के अंदर तो आ जाते हैं सर, तो ग्रामीण समुदाय तो लिया जाता है। तो वो बसाए गए हैं ग्रामीण समुदाय पर? नहीं सर, देखिए जैसे एक कोई भी सिटी हो गई, कोई भी शहर हो गया, वो पहले जब स्टार्ट होता है तो छोटा शहर रहता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, कंस्ट्रक्शन का काम होता जाता है तो एक दो गांव आसपास के फिर वहाँ घर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग बनती है, वहाँ का एरिया डेवलप होता है तो वो गांव शहर के अंदर आने लग जाता है, फिर दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे करके तो होने लगता है। ग्रामीण क्षेत्र समुदाय तो आते जाते हैं सर, तो और जैसे- नगर का विस्तार होता जाता है। जैसे अगर हम बात करें उस ग्रामीण समुदाय का नाम बताइए जिसमें ये विकास हुआ है। सर अगर हम मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जैसे, तो मैं रायपुर का ही देखूंगी, तो रायपुर के एरिया के आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ मल्टीपल बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हुई, तो जो जैसे कचना जो आसपास के गांव के एरिया है वो शहर में सम्मिलित हो गए हैं, मतलब नगर का रूप तो ऐसे ही धारण करते हैं ना कोई भी शहर सर, मतलब धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे गाँव के अंदर में आने लग जाएंगे, उन गाँवों में डेवलपमेंट होने लग जाता है, लोग रायपुर के नाम से वहाँ जमीनें खरीदते हैं, बनाते हैं, फिर धीरे धीरे वो रायपुर के अंदर ही आ जाता है वो गांव भी। तो ग्रामीण समुदाय सर मुझे लग रहा है कि होना चाहिए नगर के विस्तार में। ओके, देखिए सुनिए मेरी बात। प्रश्न कह रहा है आपसे कि नगर के विकास का इतिहास से पता चलता है, नगर के जो विकास हुआ है नगर का, उसके इतिहास से ये पता चला मुझे कि कुछ नगर तो ऐसे हैं जो नियोजित ढंग से बसाए गए हैं। अब तो नियोजित समझना होगा, नियोजित ढंग फिर था क्या? नियोजित ढंग ये था कि जैसे आपने बताया भी कि भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, धीरे धीरे ये चीजें हो गई, बिल्डिंग बनने लगी, ये सारी चीजें आ गई, तो एक नियोजित ढंग था। एक यहाँ पे मेट्रो पास करना, ये चीजें ले आना, रेलवे स्टेशन बनाना, ये चीजें थी, तो एक नियोजित ढंग से बसाया, वो नगर बना। लेकिन कुछ किसके आकार से बढ़ने से, कुछ किसके आकार से बढ़ने से नगर का रूप धारण करने लगा, नगर का रूप धारण करने लगा। छोटा कस्बा भी नहीं है,
ना ही पंचायत है, ना ही ग्रामीण समुदाय है। आपका विचार ये सही है, लेकिन ये जो विचार आप बोल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू को नगर के विकास के बोल रहे हैं। ये आप पॉइंट ऑफ व्यू जो बोल रहे हैं नगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोल रहे सर हैं। के हिसाब से अगर यहाँ पर नगर लिखा हुआ होता तो हम नगर चूज कर सकते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ प्रश्न सिर्फ एक बात कर रहा था आपसे कि जो नगर का धारणा बन रही है, जो नगर का कॉन्सेप्ट बन रहा है, वो किसके आधार पे कर रहा है, वो किसके रूप में करने लगा है, ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि ये क्लास यहीं तक रोकी जाए, और इसका सही जवाब इसमें से कोई नहीं है, और आप सबके लिए ये होमवर्क है। आप लोग मुझे कल बताएंगे कि नगर के विकास में किन किन चीज़ों की एक अहम भूमिका होती है, जैसे पंचायत का, छोटे कस्बे का, कि ग्रामीण समुदाय का, या किन किन चीज़ों का, जैसे औद्योगिक विकास का, या जनसंख्या को लेकर, या किसी और चीज़ को लेकर। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? नगर के विकास के बारे में आपको बताना है कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें नगर के विकास करना है। तो बस इतना ही आपको ढूंढना है। जैसे ही आप ये ढूंढ लेंगे तो इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सोचिएगा, विचार करिएगा, मनन करिएगा कि नगर के विकास के लिए जैसे आप सोचने लगेंगे आपको उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। प्रियंका जी, हनी जी, ठीक है ना? जी सर, चलिए, ओके, थैंक यू। बाय।